गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 9th क्लास का ग्रामर पोर्शन। क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गाय खा राम खा रहा है। अब खाना क्या है? क्रिया है। ठीक है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जाना क्या है? क्रिया है। गाय घास खाती है क्या है? ये क्रिया है। ठीक है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। पहला है अकर्मक। एक क्वेश्चन हम बीच में कर लो। क्रिया धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी, ये सब क्या है? मूल रूप है धातु क्रिया का। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो धातु का ये क्या है? धातु हैं। जैसे पढ़ते हो पा धातु, पिपती पिपते पिबंती, ऐसी इसमें क्रिया के मूल रूप को, जो क्रिया है आना जाना खा, इनका जो मूल रूप है वो क्या है? आ, जा, खा, पी, लिख। ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी, सो। ठीक है। अगला है टॉपिक। अब अगला है ये कर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों कर्ता में रहते हैं उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म नहीं होता कोई, क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। वो क्या होती है? अकर्मक। जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों कर्ता में होते हैं उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है। अब इसमें केवल कर्ता है और क्रिया है। राम सोता है, कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं है, तो इसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे मतलब जिस क्रिया में कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे राम आम खाता है, आम को खाता है। जो क्रिया का व्यापार है वो किस पर पड़ रहा है? आम पर। यहाँ क्रिया राम कर रहा है परंतु उसका फल आम पर पड़ रहा है, अतः आम खाता है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है। दूसरा है प्रेरणार्थक। अगला क्वेश्चन बनता है प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है या आज्ञा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने खाना खिलवाया, माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। ठीक है। ये है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है अब काल किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया हो गई। अब है काल किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मैं जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, भूतकाल हो गया। मारा कभी बहुत पहले मारा था, तो क्या है? भूतकाल। तो जिस क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, बीते हुए समय का पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और हेतु मत भूत। नेक्स्ट है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट समय। ठीक है। इसके 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आएगा समय, उसे क्या कहेंगे? भविष्यत काल। भविष्यत काल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत और
संभाव्य भविष्य। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों ये हो गया, यहाँ पर काल हो गया। अगला क्वेश्चन है अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका रूप सदैव एक सा रहता है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसलिए, क्योंकि, अरे, अभी, शायद, तो, ये शब्द क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। इनके मगर लिंग बदले, वचन बदले, कुछ बदल जाए, लेकिन ये शब्द एक जैसे हमेशा एक जैसे रहते हैं। काल बदले, क्रिया बदले, कुछ बदल जाए, लेकिन ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द क्या है? विकारी शब्द हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे विकारी या अव्यय शब्द के भेद। अव्यय शब्द के भेद हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, ये यहाँ पर टॉपिक पूरा हो गया है। ये आप अपनी कॉपी पर लिखना है और याद करना है।